पूरी साल भर कैलेंडर छानना, साल भर पंचांग छानना, मात्र का श्राद्ध केवल नवमी के दिन ही आता है। और देवी भागवत में लिखा है ये मात्र का श्राद्ध इसी दिन माता जगदम्बा जगत जननी दुर्गा भवानी प्रकट हुई थी पृथ्वी पर। मात्र का श्राद्ध, ये तुम नवरात्रियां पूछते हो, उस दिन माता जी का जन्मदिन नहीं आता, मात्र का श्राद्ध के दिन माता जी का जन्मदिन का वर्णन। मां जगत जननी दुर्गा, मात्र का श्राद्ध किसी ने कृष्ण किया है, वो हम लिखकर लेकर आए हैं कि महाराज श्राद्ध पक्ष में हमें किसको भोजन कराना चाहिए। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में लिखा है कि स्त्री मरे तो स्त्री को ही भोजन करा। बहुत ध्यान देना महाराज कथा था। श्राद्ध पक्ष में कोई विडो स्त्री मर गई, कोई विधव्य नारी मर गई, विधवा स्त्री मर गई तो किसी विधवा को भोजन करा। कोई स्त्री चली गई तो उसकी जगह स्त्री को भोजन करा। आप चाहे मार्कंडे पुराण उठा लो, मनुस्मृति उठा लो, व्याघ्र स्मृति उठा लो, किसी भी पुराण में किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि श्राद्ध का भोजन आप स्त्री को कराओ। हर पुराण में एक ही बात लिखी है कि ब्राह्मण वो जो पूजन करता हो, ब्राह्मण वो जो गायत्री करता हो, ब्राह्मण वो जो भगवत भजन करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का जाप करता हो, ब्राह्मण वो जो नित्य प्रति संध्या करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का स्मरण करता हो, वेद और पुराण का ज्ञाता हो, ब्राह्मण वो जो भगवान की सेवा में तल्लीन रहता हो, ब्राह्मण वो जो कंधे पर जनेऊ धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो जिसके मुख से गायत्री का नित्य प्रति स्मरण होता हो, उसको भोजन कराने का श्राद्ध में हक है। अब ये भी समझ लो कि अगर स्त्री मरी तो स्त्री के श्राद्ध में क्या स्त्री को ही भोजन कराना चाहिए? तो शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, गर्ग संहिता, बरहा पुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है कि स्त्री को आप भोजन करा रहे हो। स्त्री क्या वेद पढ़ती है? स्त्री क्या गायत्री करती है? स्त्री क्या संध्या करती है? स्त्री क्या उपासना करती है? नहीं। अगर उस स्त्री के लिए भी आपने ब्राह्मण को भोजन कराया तो भोजन करेगा तो गायत्री करेगा, संध्या करेगा, उससे उसको भाग हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। इसलिए ब्राह्मण भोजन की महत्वता करते हैं। फिर दूसरा क्रम कहा गया, मान लो अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली गई, सुहागन स्त्री चली गई, कोई पति के साथ सती हो गई, कोई ऐसी स्त्री गई है तो स्पष्ट कहा गया है महाराज, हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली जाती है तो उसको केवल स्त्री को भोजन नहीं कराना है, उसके साथ उसके पति को भी भोजन पर बुलाना है, तब भोजन के श्राद्ध का भाग प्राप्त होता है। नहीं तो वो स्त्री जिसका तुमने श्राद्ध करा है, केवल एक नारी को सौभाग्यवती को बुलाकर भोजन करा दिया, साड़ी दे दी, चूड़ी दे दी, बिंदी दे दी और वो चली गई, तो वो नारी साल भर में स्वप्न में पूरे घर को दिखेगी जरूर, कभी भी दिखेगी पर दिखेगी, ये पक्का। अब कहोगे महाराज हमने तो श्राद्ध में माता जी का भोजन भी कराया था, स्वागन गई थी तो हमने तो एक लेडीज को भोजन भी कराया। वो स्त्री का भोजन कराया, अकेली को भोजन कराया, उसके साथ में उसके पति को नहीं बुलाया। अगर पति आता, दोनों अखंड भाव से भोजन करते तो फिर वो स्वप्न में नहीं देखती, आशीर्वाद देकर जाती, क्योंकि उसकी अकेली को तुमने भोजन कराया है, अकेली। मनुस्मृति कहती है सुहागन स्त्री का जब श्राद्ध आता है तो उसके पति को भी जोड़े पर भोजन करने बुलाना चाहिए, अकेले नहीं। कल मात्र का श्राद्ध है। भारत की भूमि पर जितनी सुहागन स्त्रियां शांत होती हैं, जितनी कुंवारी बेटियां शांत होती हैं,
जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है वो शांत हो जाती हैं। नवमी तिथि उन मातृकाओं का श्राद्ध का दिन रहता है। अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। सुधा लगी, शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। सुधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से, सुधा को पितरों को बिहा दो। पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए। पितरों की पत्नी हो जाए सुधा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाए। स्वधा, इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है, सुख देता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता। पितृ कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा
यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और सुधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर लीजिए। करते